इसीलिए जो सुरक्षभ योग का रास्ता है ये हमें समझाता है कि शरीर को शांत करें और मन को शांत करें, और जो इंद्रियां हैं इनको अंदर की ओर खींचें। इसीलिए एक शांत जगह हो ताकि सुनने की इंद्री खिंच जाए, एटमॉस्फेयर में चेंजेस ना हो ताकि सूंघने की इंद्री खिंच जाए, कुछ उस वक्त खाएं पिए नहीं ताकि चखने की इंद्री खिंच जाए, एकांत में बैठें ताकि किसी के साथ हमारा शरीर ना लगे ताकि स्पर्श की इंद्री खिंच जाए, और आंखें बंद कर लें ताकि देखने की इंद्री खिंच जाए, ताकि ये जो इंद्रियां हैं ये आसानी से अंदर की ओर हों। और फिर मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करें, जाप करें, प्रभु के नाम का जाप, उसी को सिमरन कहा जाता है। जब वो मन ही मन करते हैं, मन उसमें लग जाता है और फिर हमें कोई विचार नहीं देता और हमारा ध्यान और चीज़ों में नहीं डालता। तो इसी ज़रिए इंद्रियां शांत होती हैं और हम फिर अपने अंदर ज्योति को प्रकट होता हुआ पाते हैं। जो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है वो फिर समय के साथ अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं और वो उन्हें अंदर के मंडलों में ले जाते हैं। और वही सच्ची दिवाली है, अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप देखना, जहाँ से नूर प्रकट हो रहा हो, वही सही मैंने की रोशनी देखना है, और फिर जो हमारे लिए बेहतर है वहाँ पर वो हमें ले जाते हैं। वेदों में भी ये प्रार्थना आई है, वो फरमाते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। हम लोग माया की दुनिया में हैं, इस अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, सोचते हैं जो कुछ हम देखते हैं वो सच है, जो सुनते हैं सच है, जो इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण करते हैं वो सच है। भूल जाते हैं कि ये माया की दुनिया है, सब धोखा है, फरेब है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, ये सब बाहर की दुनिया का है, जड़ता का है। असलियत चेतनता में। इसलिए वेदों में आया है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, असत से सत की ओर बढ़ें। जहाँ धोखा है वहाँ असत है, जहाँ भ्रम है वहाँ सत्य है, जहाँ माया है वहाँ असत है। उसको हमने पार करना है। जो मन माया के पर्दे पड़े उनको हटाना है ताकि सच्चाई की ओर जाएं। सच्चाई सचखंड में है, वहाँ तक हमने कदम उठाने हैं और वहाँ तक हमने बढ़ना है ताकि सच्चाई को हम अपने अंग संग पा सकें। और वेदों में ये भी आया कि मृत्यु को जीत कर अमर बन जाए। हम लोग सोचते हैं कि मौत आई तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जिसे जीते जी मरना कहा गया है, जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाई है पूर्ण परमानंद। तो वो जो जीते जी मरना है, जैसे सेंट पॉल ने भी कहा कि आई डाई डेली, कि मैं रोज़ मरता हूँ, वो फिज़िकल डेथ की बात नहीं कर रहे, वो शरीर से उठने की बात कर रहे हैं। जो शरीर से हमारी आत्मा उठती है और अंदर के मंडलों में जाती है, तो फिर वो सच्चाई के साथ जुड़ती है, और जब वो सच्चाई के साथ जुड़ती है तो अंधेरा दूर होता है और हम रोशनी से भरपूर हो जाते हैं। और जब रोशनी से भरपूर हो जाते हैं तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आज का दिन, जबकि दिवाली का दिन है, मेरी आप सब की तरफ से ये एक प्रार्थना जो कि संत दर्शन सिंह जी महाराज के लफ्ज़ों में है, ये प्रभु के चरण कमलों में है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दिवाली के दीप हैं जलते, क्षण भर में बुझ जाते हैं। अब दिवाली के आप दीपक जलाते हो, कभी हवाई बुझ गई, कभी कुछ और बुझ गया, कभी समय के साथ जो ऑयल है, जो तेल डाला वो ख़त्म हो गया, बुझ गया। तो फरमा रहे हैं कि दिवाली के दीप हैं जलते, क्षण भर में बुझ जाते हैं, अंतर ऐसा दीप जला दो सदा रहे उजाला। कि हे प्रभु, जो हमारे अंदर हमारी आत्मा है उसको आप जगमग कर दो, उसको जला दो, उसमें रोशनी हो जाए, ताकि सदा सदा के लिए उजाला रहे, सदा सदा के लिए अंधेरा दूर हो जाए। और आगे फरमा रहे हैं कि आज के दिन इस तरह पिला दो मस्त रहूं मैं हरदम। कह रहे हैं हे मेरे सद्गुरु, हे पिता परमेश्वर, आपकी दया मेरे इतनी मुझ पर हो कि मैं प्रभु के प्रेम की मस्ती को चख लूँ,
और उसमें मस्त हो जाऊं। जैसे कि कहा गया कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि ये जो नाम की खुमारी है, जो शब्द की खुमारी है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, जो अपने अंदर प्रभु की ज्योति के दर्शन करने हैं, ध्वनि के साथ जुड़ना है, ये हर पल हर क्षण मेरे साथ लगे रहें और उसमें मैं मस्त रहूं, ताकि ये जो माया की दुनिया, इसका कोई मुझ पर असर ना हो। हम लोग माया की दुनिया में ही फंसे रहते हैं। किसी के साथ ये बातचीत होगी तो मूड ऑफ हो गया, किसी के साथ ये कुछ हो गया तो हमारे को दुख हो गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे को तकलीफ़ हो गई, कुछ हम किसी तरीके से करना चाहते हैं, कोई और वैसे नहीं करता, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो सुबह से रात हम दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं और जो शरीर के दुख सुख हैं उनको अपना दुख सुख समझते हैं। इंसान अपने को शरीर और मन समझते समझते इस अवस्था में पहुंच गया कि उसके दुख सुखों का अपना दुख सुख समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये एक व्हीकल है जो रेंटेड है, थोड़े क्षणों के लिए है, इसे हमने छोड़ देना है। असलियत आत्मा में है। अगर आत्मा आनंद की अवस्था में रहेगी तो बाहर की चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। दुनिया में जिए ऐसे जैसे कि कहा गया हथ कारवल दिल यारवल। दुनिया की तो चीज़ें होती रहेंगी, कभी ऊंच कभी नीच, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी हमारे लिहाज से ठीक, कभी हमारे लिहाज से नहीं ठीक, लेकिन आत्मा का ध्यान परमात्मा में हर वक्त, ताकि वो सुखी रहे, आनंद की अवस्था में रहे, शांत रहे, मदहोशी में रहे। तो फरमा रहे हैं कि आज के दिन इस तरह पिला दो, मस्त रहूं मैं हरदम, बने रहो ए रसिया साकी, बनी रहे मदिशाला। वो फरमा रहे कि हे मेरे सदगुरु, आपकी दया दृष्टि मेरे पर हर समय बनी रहे, और जो आपकी संगत है, ये जो मधुशाला है, ये हर समय बनी रहे। मैं यहाँ हर समय हूँ, हर समय मेरे आप अंग संग हो, ताकि जो आपके ज़रिए प्रभु का रस मुझे मिलता है वो मुझे हर समय मिलता रहे, और उस रस के ज़रिए मैं आनंद की अवस्था में रहूं। तो इस दिवाली के पावन अवसर पर मेरी हम सब की ओर से प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतने प्रेम की मस्ती वो हम सबको दें कि हम दुनिया में जीते हुए दुनिया से बेगाने हो जाए, कि हमारा ध्यान हर समय अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो, प्रभु में हो, और हर पल हर क्षण हम दिवाली मनाएं, उनकी ज्योति की किरणों के साये के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजरे। हम दुनिया की छाया में नहीं, लेकिन प्रभु के साये में रहें, ताकि उनकी किरणों का दायरा हर समय हमारे को चारों तरफ से घेरा हुआ हो, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, ताकि हर पल हर क्षण हम आनंद में हों, और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना है, वो हमारे सबके लिए पूरा हो जाए। तो दिवाली का त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। और आज के दिन जब आप अपने अपने घरों को जाएं, कोई दिए जलाएगा, कोई पटाखे चलाएगा, जो आप आपकी सभ्यता में वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सोने से पहले 1 घंटे के लिए अभ्यास के लिए ज़रूर बैठिएगा, ताकि महापुरुषों की देन आप सबके ऊपर हो और सच्ची दिवाली भी आप आज मना सकें।